क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? तुम्हें तो यह निश्चित करना होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य अपने सोच से लिखें या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद में आप भी अपना इतिहास खुद लिख सकते हो, बदल सकते हो खुद की तकदीर। आचार्य चाणक्य की ये 3 नीति आपकी जिंदगी बदल के रख देगी। आई एम 100% श्योर। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं, कठिन पथ पर चलने पर कई बार धैर्य टूट जाता है, हृदय विचलित होने लगता है और कई बार तुम स्वयं से प्रश्न पूछ बैठोगे, पर तुम्हारा ध्यान सदैव लक्ष्य पर बना रहे, चाहे वो तुमसे कितना भी दूर क्यों ना हो। आचार्य चाणक्य की इस पूरे नीति को अगर जूम इन किया जाए तो 2 ही शब्द निकल के आते हैं, धैर्य और ध्यान। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में धैर्य हो, पेशेंस हो, तो आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हो। पेशेंस यानी कि धैर्य ही वो चाबी है जिससे आप बड़े से बड़े डिसीजन को आसानी से ले सकते हैं। ना उम्र थका सकती है, ना ठोकरें गिरा सकती है। अगर धैर्य हो जीवन में तो हार भी हरा नहीं सकती। दोस्त, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव तो होता ही है। कई ऐसे पल आते हैं जिसमें हम डीमोटिवेटेड फील करते हैं और उस वक्त आपको धैर्य ही है जो वो बुरा समय को टाल सकता है, इजीली डील कर सकोगे उस सिचुएशन के साथ। मैं तो कहता हूँ ये तो एक जीवन का कला है जो एक दिन में तो हासिल नहीं होगा। आई एम 100% श्योर, लेकिन कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब आचार्य चाणक्य ये भी कहते हैं, पर तुम्हारा ध्यान सदैव लक्ष्य पर बना रहे। ध्यान यानी कि फोकस। दोस्त, लाइफ में अगर आपके पास ड्रीम है, गोल्स है, अचीव करने के लिए सभी प्लान्स है, फिर भी आप नाकाम रहोगे अगर आप में फोकस नहीं है। आपका ध्यान अगर अपने लक्ष्य पर ना हो तो आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते। मैं एक रियल स्टोरी से आपको फेस कराना चाहता हूँ। एक दिन हम सभी बस में ट्रेवल कर रहे थे। उसी दौरान हम सभी तो अपने मन को भटकाने के लिए सोशल मीडिया को यूज कर रहे थे। कोई नजारा देख रहा था बाहर का, तो कोई सॉन्ग सुन रहा था, कुछ ना कुछ तो कर रहे थे हम सभी। कुछ देर बीतने के बाद मैं सबको देखा, मैं अपना फोन साइड में रख दिया। अब मानो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसी वक्त मेरा नजर पड़ता है उस बस के ड्राइवर पे एंड आई वाज टोटली शॉक्ड। बाकी लोगों को देखा तो वो कुछ ना कुछ तो कर रहे थे, लेकिन वो ड्राइवर फुल्ली फोकस था। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसका भी फोन बज रहा था, रिंग हो रहा था, बट ही कुडंट पिक अप दैट फोन। वो फोन को उठा नहीं पाया। अगर वो भी हम लोगों जैसे गाना सुनता या फिर सोशल मीडिया को यूज करता तो कहानी कुछ और होता। आई मीन हो सकता है बस एक्सीडेंट हो जाता। तो उसके पास बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं था। तो क्या समझे, वो ड्राइवर फुल्ली फोकस था क्योंकि उसे पता था नजर हटी कि दुर्घटना घटी। दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हो तो इधर उधर ध्यान भटकाना छोड़ो, फोकस्ड हो जाओ। आज से अभी से ही फुल्ली फोकस्ड हो जाओ और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो बिना रुके। अब आचार्य चाणक्य दूसरी नीति में बोलते हैं, जब कोई गिद्ध अपने शिकार पर झपटता है तो उसे तोड़ कर रख देता है। कारण गिद्ध की समय को लेके परख। इसलिए समय की गति और उसकी शक्ति को समझना चाहिए। समय अपनी पूरी क्षमताओं और गति के साथ आप सबके विरोध बढ़ रहा है। समय रहते इसे समझ ले। इसलिए अब आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय आपको लेना है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ आपको। अगर कोई भी कुछ करने को बोलता है तो हम एक ही बात बोलते हैं, अभी तो टाइम बहुत है, कर लेंगे ना धीरे धीरे। दोस्त, एक एक दिन तुम मौत की ओर बढ़ रहे हो। हर क्षण, हर मिनट, हर सेकंड में आप मर रहे हो। जी हाँ, यह सच्चाई है जो कि कभी नहीं छुपा नहीं सकते इसे। समय ना आपके लिए रुकेगी और ना ही मेरे लिए, किसी के लिए भी नहीं रुकेगी। एक बात हमेशा याद रखना, जब समय का तमाचा पड़ता है तो कोई फकीर तो कोई बादशाह बन जाता है। वक्त दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा जाता है। सुधर जाओ, अभी के अभी सुधर जाओ, नहीं तो जीवन में सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट ही मिलने वाले हैं। रिग्रेट फील होगा, क्या किया मैंने, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट रिग्रेट रिग्रेट। पछतावा होगा, खुद के कर्म पे पछतावा। तब भाग्य को दोष देके क्या होगा, कुछ नहीं। वक्त रहते सुधर जाओ। दोस्त, समय को कदर करना सीखो, इज्जत करो, सफल जरूर बनोगे। अब आचार्य चाणक्य बोलते हैं, कर्म तो भाग्य रूपी फल के लिए बीज मात्र होता है। हमने कर्म किया, बीज बोया, फल तो भाग्य के कर्म में है। वह जब पकेगा
तब नियति बनेगा। अब देखिए, एक किसान बीज बोता है, वो अपना कर्म कर चुका है, पहला पड़ाव वो सफलतापूर्वक पार कर लिया है। लेकिन इस पड़ाव के बाद ही है रियल स्टोरी, लाइफ चेंजिंग स्टोरी। अब उस बीज में वो कितना समय व्यतीत करता है, कितना देखभाल करता है, जितना डेडिकेटेड होके वो उस बीज पे काम करेगा, ठीक वैसा ही नियति उसको फल देगी। अब यह तो हम सभी सुने होंगे कि जैसा कर्म करोगे ठीक वैसा ही तुमको फल मिलेगा। फल के बारे में अपेक्षा कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं, लेकिन फल आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में तो है सिर्फ और सिर्फ कर्म। तो सच्चे मन से, पूरे दिल से, पॉइंटेड फोकस के साथ में फुल्ली डेडिकेटेड होके कर्म कीजिए। जीत केवल और केवल आपकी ही होगी। तो इसी तरीके के फुल्ली नॉलेजेबल वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।